कैसे हो आप सब। तो देखिए अपन क्या कर रहे हैं, कक्षा 11वीं की जो यूनिट है अपनी कौन सी, हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन यूनिट को अपन पढ़ रहे थे। तो एक भाग का जो पहला वीडियो था, जो भाग 1 था, ठीक है, उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ चुके थे। देखो भाग 1 में अपन ने कठोर जल और मृदु जल के बारे में देख चुके थे। साथ ही साथ ये भी देखे थे कि कोई मृदु जल कठोर जल क्यों होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये देखे थे कि जल में जो कठोरता है वो किस वजह से आती है, कोई जल कठोर क्यों हो जाता है, ठीक है, जल की कठोरता के क्या कारण थे। साथ ही साथ हमने भी देखी थी कि कठोरता कितने प्रकार की होती है। तो अपन ने देखे थे 2 प्रकार की, ठीक है। एक होती है अस्थायी कठोरता, जिसे सिर्फ हम उबाल कर दूर कर सकते थे, और एक होती है स्थायी कठोरता, जिसके लिए कुछ स्पेशल विधियाँ थी, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, हम उन्हीं विधियों को देखेंगे कि जो जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर कर सकें, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। अब जो आईएमपी टॉपिक है, जो हमारे सिलेबस की दृष्टि से आईएमपी, वो पढ़ेंगे कि कठोर जल का मृदुकरण, ठीक है, या कठोर जल की कठोरता को दूर कैसे करते हैं अपन, वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि मान लो हमारे पास अस्थायी कठोरता है, ठीक है। मैंने बताया था कि अस्थायी कठोरता क्यों होती है। अस्थायी कठोरता होती है कि जब क्या हो, जल में क्या रहे बाइकार्बोनेट, ठीक है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो या हमारा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, ये यदि जल में उपस्थित हो तो अस्थायी कठोरता होती है। तो यदि मान लो हमारे जल में अस्थायी कठोरता आ गई है तो उसको मृदु जल कैसे बनाएं, तो बहुत आसान है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम उबालते हैं, और उबालने से क्या हो जाती है, अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है, ठीक है। देखिए कैसे। मान लो हमारे पास क्या है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट उपस्थित है। यदि हम क्या करें, इसको उबाल दें या फिर गर्म कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और यहाँ पे जल बनता है, तो ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है। मैग्नीशियम के केस में यदि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो तो वो भी क्या बना लेता है, गर्म करने पर क्या बना लेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेगा, CO2 बाहर निकल जाएगा और जल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें बन रही हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनने के कारण जो हार्ड वाटर है या कठोर जल है वो मृदु हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट और जो मैग्नीशियम कार्बोनेट बने हैं, ये क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, जिनको छान कर अपन आसानी से दूर कर सकते हैं। ये अविलेय कण के अविलेय पार्टिकल के रूप में बन जाएंगे, जिनको हम छानेंगे और ये दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले उबालने की, कि हम उबालते हैं तो हमारा क्या क्या रिएक्शन हो रही है, देखो। तो यहाँ पे क्या होगा उबालने से, कि जो कठोर जल है उसको उबालने से उसमें उपस्थित जो घुलित बाइकार्बोनेट थे, जो अभी घुलनशील अवस्था में थे, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएंगे, अविलेय कार्बोनेट में, मतलब जो विलेय ना हो, और CO2 गैस भी मुक्त हो जाएगी, और जो अविलेय कण बने हैं किसके, कार्बोनेट के, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, छान कर दूर कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है अस्थायी कठोरता को दूर करने का, वो है हमारी क्लार्क विधि, ठीक है, या इसको बोलते हैं अपन बुझा हुआ चूना मिला दें, उसी को हम बोलते हैं क्लार्क विधि, ठीक है। बुझा हुआ चूना से तात्पर्य हमारा ऐसा चूना, ठीक है, जिसमें हम क्या करें, जल मिला दें और वो क्या बना ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन बुझा हुआ चूना। मान लो हमारे पास जो अस्थायी कठोरता है वो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण है, और इसमें अपन ने बुझा हुआ चूना डाले हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे कैल्शियम क्या करेगा, इस कार्बोनेट के साथ जुड़ के कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम भी इस कार्बोनेट के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये 2 हैं, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है 2, वो किसके साथ जुड़ेंगे, हाइड्रोक्साइल आयन के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन के आयन है वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ जुड़ के जल का निर्माण करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट धन बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, और हमारा जल भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे,
कि कठोर जल में बुझे हुए चूने को मिला दें तो क्या होता है, कुछ बहुत कम मात्रा में मिलाना, ठीक, कुछ मात्रा में मिलाने पर उसमें उपस्थित जो बाइकार्बोनेट आयन है, यहाँ पे जो उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन है वो अविलेय अविलेय कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं। वो किस में बदल रहे हैं, अविलेय कार्बोनेट में बदल रहे हैं। और ये अविलेय हैं, इसका मतलब है इनको क्या करेंगे, हम छान कर अलग कर लेंगे, ठीक है। जिन्हें छान कर हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। और जब ये छनकर अलग हो जाएंगे तो जो हमारा जल बचेगा वो कैसा हो जाएगा, वो मृदु जल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो हैं। अब अपन क्या करते हैं, जल की जो स्थायी कठोरता है, ठीक है, इसको दूर करने के अपन देखते हैं कि इनको दूर कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है कि स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, कि यदि सोडियम मतलब जो जल है, जल में क्या रहे, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड रहें या कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट रहें, इन दोनों के कारण स्थायी कठोरता आती है, ठीक है। तो इसको दूर कर सकते हैं अपन धावन सोडा के द्वारा। तो ये जो हमारा धावन सोडा है जो सबके घरों में यूज़ होता है, ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो है सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यदि हम इसे क्या करें, कठोर जल में मिला दें तो जल मृदु हो जाता है। देखिए कैसे। तो क्या करें, कठोर जल का उपचार धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट के साथ किया जाता है, जो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं, धातु कार्बोनेट बना लेते हैं। और धातु कार्बोनेट के रूप में कैसे हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, जिन्हें अपन आसानी से अलग कर सकते हैं। रिएक्शन देखो, मान लो हमारा यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड उपस्थित है जल में, ठीक है, और मान लो हमने यहाँ पे क्या डाल दिए हैं, हमारा वॉशिंग सोडा या धावन सोडा डाल दिए हैं। तो अब क्या होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे जो कैल्शियम आयन है, ठीक है, इस सोडियम को निष्कासित कर देते हैं और उसकी जगह ये जुड़ जाते हैं। तो क्या बना लेगा, यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, यहाँ पे ये जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे जो सोडियम है जो निष्कासित हुआ है वो इस क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, आपका NaCl 2 NaCl बन जाएंगे। इस प्रकार ये इसका अवक्षेप मिल जाएगा हमको, और जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर लेंगे। और यहाँ पे जो कैल्शियम क्लोराइड है वो अलग हो जाएगा, तो हमारा जो कठोर जल है वो मृदु हो जाएगा। मान लो जल की कठोरता सल्फेट आयनों के रूप में उपस्थित है, तब भी धावन सोडा Na2CO3 के द्वारा हम उसे मृदु कर सकते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पे मैग्नीशियम आयन यहाँ इंटर होंगे कार्बोनेट के साथ, और क्या बना लेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम के कार्बोनेट बन जाएंगे, यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अवक्षेप हो जाएगा। और साथ ही साथ ये इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट ये बना के अलग हो जाएगा, ठीक है। ये है अगली जो प्रोसेस है वो कैल्गन प्रक्रम है। तो देखो कैल्गन जनरली होता क्या है, जो कैल्गन है वो हमारा सोडियम के 6 और P6 और O18 है, ठीक है। इसका ये सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हेक्सा, ठीक है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसका ये नाम है, ठीक है। ये है, लेकिन ये रहता किस रूप में है, समानता ये कैसा रहेगा, यहाँ पे जो सोडियम के 6 आयन हैं वो इस प्रकार रहेंगे, 2 रहेंगे उपसर्जक क्षेत्र के बाहर और 4 रहेंगे अंदर। और यहाँ पे P6 और O18 कुछ इस प्रकार अरेंज रहेंगे, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के उपस्थित रहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में ये व्यवस्थित है, ये इसको बोलते हैं अपन कैल्गन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बहुत आसान है। यहाँ पे देखो क्या करेगा, यह कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हैं, ठीक है, के एक साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, एक घुलनशील जटिल लवण बना लेगा। अर्थात यहाँ पे जो अशुद्धि के रूप में जिसमें अशुद्धि रहती है, वह अशुद्धि किसके कारण रहेगी, या तो कैल्शियम आयन के कारण रहेगी या मैग्नीशियम आयन के कारण रहेगी। इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स के रूप में जोड़ लेता है, घुलनशील कॉम्प्लेक्स के रूप में, और ये जो वाटर है वो कैसा हो जाता है, हमारा मृदु हो जाता है। देखो कैसा है, तो क्रिया कुछ इस प्रकार होगी कि यहाँ पे जो कैल्शियम सल्फेट है, मान लो इसकी अशुद्धि है हमारे जल में, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट की, तो यहाँ पे कैल्गन से ये क्रिया करेंगे,
ठीक है, ये कैलगन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो कैल्शियम आयन है वो इस सोडियम आयन की जगह में जड़ जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे घुलनशील कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ पे ये सोडियम इससे बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगी यहाँ पे क्रिया में, मैं नीचे लिख देता हूँ, साइड में जगह नहीं है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा Na2 तो थे ही यहाँ पे। ठीक है, साथ में अब यहाँ पे कैल्शियम जुड़ गए हैं और यहाँ पे PO6 ये हमारा बन गया, और यहाँ पे जो सोडियम है ये बाहर निकले हैं, 4 सोडियम इस सल्फेट आयन के साथ जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे यहाँ पे सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये ऐसा कैलगन का प्रक्रम है। तो ये क्या है, अत्यधिक आधुनिक विधि है। ठीक है, एवं इसमें क्या होता है, बॉयलर के उपयोग के लिए मृदु जल बनाने में इसका उपयोग करते हैं, और इस विधि में कठोरता के आयन जटिल रूप में आ जाते हैं, इसलिए झाग निर्माण में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, देखो जो अगली मेथड है वो है आयन विनिमय विधि। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं अपन परम्यूटेट विधि भी। अब जो परम्यूटेट है वो क्या होता है, जियोलाइट सैंडी का एक बहुत जटिल यौगिक होता है, जो जटिल यौगिक है उसका ये सूत्र है। ठीक है, यदि इसका हम नाम लें तो इसका नाम हो जाता है क्या, सोडियम, मतलब जलयुक्त, अर्थात यहाँ पे जल जुड़ा होगा, जलयुक्त सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है जलयुक्त। ठीक है, यहाँ पे जो Na हैं उनकी संख्या रहेगी 2। ठीक है, और यदि हम इसको शॉर्ट में लिखें तो कैसे लिख देंगे, Na2Z के रूप में भी हम लिख सकते हैं, जहाँ पे Z बराबर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सिलिकेट, और ये इतना पूरा जो है वो हम उसको एक Z से दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, यदि कठोर जल इससे होकर गुजरता है तो निम्न अभिक्रिया होगी। देखो इसकी क्रिया बहुत आसान है। अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं सोडियम जियोलाइट ले रहे हैं। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है हमारा, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जलयुक्त सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, या इसको अपन सीधा बोल दें सोडियम जियोलाइट ले रहे हैं, और मान ले रहे हैं अपन की जो जल में कठोरता है वो कैल्शियम क्लोराइड के कारण उपस्थित है। तो सीधी सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे जो कैल्शियम है इसके साथ जुड़ जाएगा और सोडियम को निष्कासित कर देगा वहाँ से, इससे अलग हो जाएगा सोडियम से, और फिर ये सोडियम है इस क्लोराइड आयन से जुड़ जाएंगे। तो हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा, और 2NaCl हमको प्राप्त हो जाएंगे लवण के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कठोर जल है वो मृदु जल में परिवर्तित हो जाएगा। यदि मान लो हमारे पास अशुद्धि रहती मैग्नीशियम सल्फेट की, और यदि इसकी हम सोडियम जियोलाइट से होकर इसको गुजारते, तो क्या होता है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो सोडियम के इन प्लेस चला जाता है, सोडियम को निकाल के इस सल्फेट आयन के साथ जोड़ देता। तो यहाँ पे हमारा जो बनता वो कुछ इस प्रकार बनता, मैग्नीशियम जियोलाइट बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बन जाता Na2SO4। ठीक है, ये बन जाता हमारा सोडियम सल्फेट। इस प्रकार जो कठोर जल था किसके कारण, मैग्नीशियम सल्फेट के कारण, वो जियोलाइट में चेंज हो जाता और हमारा जल जो है मृदु हो जाता।